इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज नसिया जी कमेटी, दिल्ली रोड, बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ौत के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज नसिया जी के नवनिर्मित जिनालय का 25 से 30 जनवरी तक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म प्रेमी लोगों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मांगलिक पूजन कर पंच कल्याणक का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, चलते हैं और देखते हैं इस पंच कल्याणक के प्रथम एपिसोड के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ौत के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज नसिया जी के नव निर्मित जिनालय का परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 25 से 30 जनवरी के मध्य श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय महामहोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने नवीन जिन बिंब की प्रथम शुद्धि संस्कार की क्रिया की। प्रथम क्रिया करने के बाद प्रभु की प्रतिमा को शिरोधार्य कर रथ पर विराजमान किया गया और फिर बैंड बाजों की दिव्य ध्वनि के साथ मंदिर जी से घटी यात्रा निकाली गई। घट यात्रा के महोत्सव स्थल पर पहुंचने के बाद सौरभ जैन, आर्जव जैन, बड़ौदा वालों ने पूरे विधि विधान से ध्वजारोहण किया। साथ ही गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्वजारोहण करने के बाद श्री धनपाल सुधांशु जैन चीफ गन हाउस बड़ौत ने फीता खोलकर मंडप उद्घाटन किया। इसके साथ ही श्राविकाओं ने मंडप शुद्धि की। मंडप शुद्धि करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति करते हुए गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। साथ ही भक्तों ने मंच उद्घाटन किया। शब्द पुष्प तंदुल लाया, तन नैवेद बना मन की मद यौवन की धूप जला। इस अवसर पर महोत्सव में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला, जिसमें अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का तिलक एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। सम्मान की कड़ी के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। धर्म सागर महाराज की जय, संत विद्यासागर मुनि महाराज की जय। दीपकं प्रज्वलयामि शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद श्रीमती चक्रेश जैन धर्मपत्नी श्री सुरेश जैन रोहिणी दिल्ली ने जिनवाणी एवं मंगल कलश की स्थापना की। जिनवाणी की स्थापना के बाद सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा, अंकुरारोपण के साथ आदि क्रियाएं की गयी। नवीन धोती पट्टा पहन के आएंगे।
ओम ह्रीं भवत्योद्धारयामि कटी सूत्र तगड़ी आम राम ओम अमु छाइदा सबुत ओम भजाधिपते आम राम आम हुम छाइदा सबुत। इसके साथ ही इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति करते हुए गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान किया और इंद्रों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम। इस दौरान भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर श्री जी की आरती उतारी। जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने याग मंडल विधान पर कलश स्थापना की। कलश स्थापना के बाद इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया। साथ ही भक्ति करते हुए याग मंडल विधान पर श्रीफल समर्पित कर पुण्यार्जन किया। पूजन के अवसर पर समय आया गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर किया। तो कहते हैं प्रशम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक आदि भाव हमारे जीवन को प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद भक्तों ने अपने हाथों में पूजा के थाल लेकर संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी और भक्ति कर महोत्सव का आनंद उठाया। अरे कोई नहीं खाली तेरे दर से गया, कोई नहीं खाली तेरे दर से गया। आरती के बाद महोत्सव में गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का प्रसंग चला, जिसमें सर्वप्रथम बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति पेश की। बालिकाओं की प्रस्तुति के बाद इंद्र दरबार लगाया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र के आगमन के अवसर पर स्वर्ग की अप्सरा ने नृत्य किया। इस बीच दरबार में बैठे सभी इंद्र इंद्राणियों ने सौधर्म इंद्र से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। नरक और त्रियंच गति को नीच गति क्यों कहा गया है? हे इंद्र, दुखों की अपेक्षा यह नीच नहीं है। इन गतियों में देव शास्त्र और गुरु की संगति का सौभाग्य नहीं मिलने के कारण नीच गति कहा गया है। इंद्र सभा के दौरान ही एक घटना घटित हुई, जिसे देखकर शची इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र से कारण पूछा, तो सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर शची इंद्राणी के साथ सभी सभासदों को प्रभु के जन्म के बारे में बताया। महाराजा सौमित्र देव के महलों में भार्या माता सोमा देवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र कुबेर इंद्र को दरबार में बुलाया और कुबेर इंद्र को राजगृह नगरी में जाकर रत्न जड़ित नगरी की रचना और माता सोमा देवी की अष्टकुमारी देवियां एवं 56 कुमारियों द्वारा सेवा कराने का आदेश दिया। नवीन भवनों का निर्माण कीजिए। एक एक भवन में 81 खंड होने चाहिए। बाग, बगीचे, अट्टालिकाएं, सुंदर सुंदर जिनालयों का निर्माण करिए। आदेश मिलने के बाद कुबेर इंद्र अपनी धनश्री और अष्टकुमारियों के साथ राजगृह नगरी के लिए निकल जाते हैं। वहीं महाराजा सुमित्र सेन का दरबार लगाया गया, जिसमें नृत्यांगना ने प्रस्तुति दी। इस बीच दरबार में कुबेर इंद्र, धनश्री और अष्टकुमारियों का आगमन हुआ। फिर कुबेर इंद्र मशहूर शिल्पकारों से सुंदर राजगृह नगरी की रचना करवाते हैं। साथ ही अष्टकुमारी देवियों को माता सोमा देवी की सेवा के लिए नियुक्त कर देते हैं। आपने हमारी कल्पना के परे काम किया है। आपने बहुत सुंदर काम किया है।
अष्टकुमारी देवियां माता सोमा देवी की सेवा करने के लिए लग जाती हैं। सेवा के दौरान ही माता सोमा देवी को निद्रा आ जाती है तो अष्टकुमारी देवियां माता को शयन कक्ष में लेकर जाती हैं। देखो माँ सोमा। निद्रा के दौरान रात्रि में माता सोमा देवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। अनुपम जब सपन में देखा श्वेत रूप देवाला, कमला समकर लक्ष्मी विराजे। महोत्सव की कड़ी में 26 जनवरी को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का प्रसंग चला, जिसके अंतर्गत श्राविकाओं ने गर्भ कल्याणक संस्कार विधि, गर्भ कल्याणक पूजा एवं हवन किया। फिर महोत्सव में सीमांतनी क्रियाएं जैसे चौक पूजन और माता की गोद भराई की गई। सभी भक्तों ने भक्ति करते हुए माता सोमा देवी की गोद भराई कर अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि की। माता की गोद भराई के अवसर पर ही भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। एक ओर महोत्सव में जिनवाणी मां की स्तुति पेश की गई तो वहीं दूसरी ओर भक्ति करते हुए कुबेर इंद्र और इंद्राणी धनश्री ने रत्नों की वर्षा की। इसके पश्चात अष्टकुमारी देवियों ने भोर के मंगल गीत गाकर माता सोमा देवी को जगाया। वहीं माता को चिंतित देख अष्टकुमारियों ने कारण पूछा। कोई बात तो है जो आप हमसे छुपा रही हो। माता ने अष्टकुमारियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और महाराजा से उनका फलादेश जाने की बात कही। इस दौरान अष्टकुमारी देवियों ने क्षीर सागर के जल से माता को नमन कर 16 श्रृंगार किया। इसी अवसर पर 56 कुमारियों ने माता को भेंट दी। हम सड़क से आई है। आपके लिए? हाँ, आपके लिए। क्या लाई हो? रतन, छुआरे, मेहंदी, मक्खा लेकर आई हूँ। वहीं दरबार में महाराजा सुमित्र सेन का आगमन हुआ। महाराजा के आगमन के अवसर पर एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति पेश की गई। इस अवसर पर महाराजा ने सभासदों से तत्व चर्चा करते हुए राज्य व्यवस्था के बारे में जाना। सैन्य व्यवस्था के बारे में अवगत कराया जाए। मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। सुनाऊं अब तुम्हें स्वामी, व्यवस्था सारी कर ली है। इसी बीच माता सोमा देवी अष्टकुमारी देवियों के साथ दरबार में पहुंची और महाराजा सुमित्र सेन को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फलादेश जाना। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का पल प्यारा है। तीर्थंकर सुख अपने होगा, जाग भाग हमारा है। सिंह देखने से पराक्रमी, माला तीर्थंकर होवेगा। महोत्सव की अगली कड़ी यानी 27 जनवरी को जन्म कल्याणक का प्रसंग चला, जिसमें सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तभी सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग नमस्कार कर प्रभु जन्म के बारे में बताया। इतना सुनकर स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी स्वर्गवासी सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ राजगृह नगरी के लिए प्रस्थान करने लगे। राजगृह नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। तीर्थंकर प्रभु का जन्म होने पर महाराजा सुमित्र सेन के दरबार में बधाइयां गूंजने लगीं। तभी सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी ने महाराज को भेंट देते हुए तीर्थंकर बालक के जन्म की बधाई दी। फिर सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के गर्भगृह में भेजा और माता के पास से तीर्थंकर प्रभु को लाने की बात कही। इस अवसर पर आगंतुकों का सम्मान किया गया।
शची इंद्राणी को वापस न आता देख सौधर्म इंद्र चिंतित हो उठे और शची इंद्राणी को ढूंढने लगे। तभी सामने से शची इंद्राणी को आता देख सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर प्रभु को मांगा। काफी देर बाद जब शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को इंद्र को सौंपा तो सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारने लगे। इसके बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर सवार कर पांडुशिला की ओर प्रस्थान करने लगे। बैंड बाजों की दिव्य ध्वनि के साथ भक्तों ने धर्म प्रभावना करते हुए सहभाग किया। पांडुशिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक का 1008 मंगल कलशों से जन्माभिषेक कर श्रृंगार किया। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के बाद महोत्सव में श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने हाथों में दीपक की थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। इस अवसर पर अतिथियों का भव्य सम्मान भी किया गया। आरती करने के बाद समय था जन्माभिषेक के बाद तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाने का। इससे पूर्व सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य प्रस्तुत किया। फिर सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति करते हुए तीर्थंकर प्रभु को झुलाया। तो दर्शकों, अभी आप आनंद उठा रहे थे गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, उत्तर रूप एवं जन्म कल्याणक की आनंदित झलकियों का। ये महोत्सव 25 से 30 जनवरी के मध्य उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तहत आयोजित किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मांगलिक पूजन कर आनंद उठाया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के द्वितीय एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज नसिया जी कमेटी, दिल्ली रोड, बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश।